तो दोस्तों ये मार्केट का एक चाइना लोकल किट है। अच्छा, ये किट आपको रिपेयर करके देखना। तो ऊपर से आप देख सकते हो ये जो किट, ये जो चैसिस, ये ट्रांजिस्टर पावर सप्लाई है। और चलिए ये जो 88 का आईसी है, ठीक है, मेन प्रोसेसर आईसी। ये साउंड आईसी है। साउंड आईसी का ये जो हीट सिंक, इसका अंदर दो सेम नंबर का जो ट्रांजिस्टर है, ये 5 वोल्ट और 8 वोल्ट रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो चलिए इसका कुछ भी कनेक्शन मैं नहीं किया। ये ओपन पीसीबी है, पिक्चर ट्यूब के साथ कनेक्शन नहीं है। देखिए इसका बेसबोर्ड थोड़ा दूर रखना पड़ेगा, और ये स्टिकर, ये जो कैप, ये थोड़ा दूर रखना पड़ेगा। और उसके बाद इसका सप्लाई आपको दिखाना चाहता हूँ। मेनली इसका जो प्रॉब्लम है, टीवी ऑन नहीं हो रहा है। क्यों ऑन नहीं हो रहा है, चलिए वोल्टेज टेस्ट करने के बाद पता चल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सेट करना पड़ेगा। मीटर को मैं 200 डीसी रेंज पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और अब मीटर पर फॉलो कीजिए, आपका सामने ही वोल्टेज टेस्ट करके दिखाता हूँ। फर्स्ट टाइम मैं सभी पीसीबी को सीरीज लाइन से टेस्ट करता हूँ, 200 वाट बल्ब सीरीज लाइन करके, ठीक है। तो चलिए सप्लाई देके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों पीसीबी पर सप्लाई दे दिया, और पीसीबी से एक चींट आज निकल रहा है। तो एक बार वोल्टेज ईएसटी सप्लाई टेस्ट करना पड़ेगा। ईएसटी सप्लाई कितना है, तो दोस्तों देखिए ओनली 39.8, मतलब 40 वोल्ट का आसपास, ठीक है, ईएसटी सप्लाई। तो यहाँ से ईएसटी सप्लाई जाता है। तो इतना लो वोल्ट क्यों, इसी का रीजेंसिटी भी ऑन नहीं हो रहा है। तो ये 40 वोल्ट का आसपास ईएसटी सप्लाई जो 110 होना चाहिए। तो चलिए उसके बाद 26 वोल्ट लाइन पर कितना वोल्ट, 19 वोल्ट, ये भी डाउन है। रेगुलेटर सेक्शन 10 और 11 वोल्ट का आसपास होना चाहिए। तो दोस्तों ये वोल्ट 0 है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। और साउंड आईसी पर जो सप्लाई 15 वोल्ट का आसपास होना चाहिए। दोस्तों ये वोल्ट साउंड आईसी सप्लाई 10 वोल्ट, 10.9 वोल्ट। तो मतलब सभी सप्लाई लाइन का अंदर थोड़ा वोल्टेज मिल रहा है। बट ये रेगुलेटर सेक्शन जो सप्लाई, तो दोस्तों अभी देखिए रेगुलेटर सेक्शन सप्लाई भी मिल रहा है, सभी वोल्ट डाउन है। तो दोस्तों एक्चुअली ये प्रॉब्लम कौन सेक्शन से हो रहा है। तो चलिए सप्लाई को मैं ऑफ किया। तो ये प्रॉब्लम को कैसे रेडी किया जाता है, एक्चुअली ये कौन सेक्शन का फॉल्ट है, ठीक है। ये हॉट सेक्शन का फॉल्ट है क्या, ये जो बॉर्डर है इसका अंदर फॉल्ट है क्या, और इसका बाहर मतलब कूल सेक्शन का फॉल्ट है क्या, कैसे आइडेंटिफाई करें। तो पावर सेक्शन का फॉल्ट है कि नहीं है, चलिए पावर सेक्शन पर कुछ भी वोल्ट स्टोर रहता है कि नहीं एक बार चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों ओनली 10 वोल्ट स्टोर है पावर कैपेसिटर का अंदर। तो लगता है पावर सेक्शन फॉल्ट नहीं है, मन में लगता है। तो चलिए कोई बात नहीं, ये रिपेयर करने का तरीका क्या होना चाहिए। फर्स्ट ये जो ईएसटी सप्लाई लाइन है, ये लाइन का अंदर जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस को एक बार ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए आपको सामने ओपन करके दिखाऊंगा। ये जो सप्लाई रेजिस्टेंस है, ये ईएसटी सप्लाई रेजिस्टेंस है। ये डायरेक्ट से सप्लाई आउटपुट होने के बाद इधर आता है ये रेजिस्टेंस पर, और यहाँ से ईएसटी पर जाता है। ये रेजिस्टेंस ओपन करके एक बार वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। तो चलिए ये रेजिस्टेंस को मैं पूरा ओपन कर देता हूँ। देखिए पूरा रेजिस्टेंस को ओपन किया। ओपन करने के बाद एक बार सप्लाई देके देखना पड़ेगा, ठीक है। और इसी का साथ तो दोस्तों अभी इसी टाइम ये वर्टिकल आईसी पर थोड़ा हीट लगता है। तो चलिए कोई बात नहीं, स्टेप बाय स्टेप करके एक बार वोल्टेज चेक करके देखना पड़ेगा कि मीटर को फिर भी देखिए 200 डीसी रेंज पर ये सिलेक्टेड है। और चलिए फिर भी एक बार सप्लाई देके देखना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं सप्लाई दे दिया और इसका चिंग आज बंद हो गया। अभी एसटी सप्लाई दोस्तों देखिए 115 वोल्ट, मतलब ये प्रॉपर वोल्ट है। और वर्टिकल सप्लाई और रेगुलेटर सप्लाई वोल्ट देखिए 26.7 वोल्ट का आसपास, ये भी प्रॉपर आ गया। रेगुलेटर सेक्शन वोल्टेज, तो दोस्तों ये रेगुलेटर सेक्शन वोल्टेज 10 वोल्ट 11 वोल्ट का आसपास प्रॉपर हो गया। साउंड आईसी वोल्टेज 15 वोल्ट, ये भी दोस्तों प्रॉपर आ गया। मतलब ये ईएसटी सप्लाई रेजिस्टेंस को ओपन करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर वोल्टेज नहीं है।
तो चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर भी सप्लाई को ऑफ किया। ऑफ करने के बाद प्रॉपर चेक करने का तरीका आपको दिखाता हूँ। एक 100 वाट बल्ब लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 100 वाट बल्ब लेने का बाद ये जो 110 वोल्ट लाइन है यहाँ पर एक बार लगा के देखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये लगाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि लोड पर भी वोल्टेज डाउन हो सकता है। दोस्तों अनलोड पर चेक किया, प्रॉपर वोल्ट मिल रहा है। तो ये 100 वाट बल्ब लोड देने का बाद ये वोल्ट ड्रॉप होगा कि नहीं होगा, ये भी चेक करना पड़ेगा। चलिए मैं फिर भी सप्लाई दे देता हूँ। दोस्तों सप्लाई दे दिया। देने का बाद इसका जो बल्ब देखिए जल रहा है और वोल्टेज अभी चेक करना पड़ेगा एक बार। दोस्तों अभी देखिए वोल्टेज प्रॉपर है। तो इसका मतलब क्या है, 110 वोल्ट लाइन पर वोल्टेज प्रॉपर है। तो इसका मतलब दोस्तों कि ये पावर सेक्शन पूरा ओके है। पावर सेक्शन से इसका आउटपुट वोल्टेज सब कुछ प्रॉपर है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इसका आउटपुट सेक्शन का अंदर, ये EST सेक्शन का अंदर, EST खुद फॉल्ट हो सकता है। ये लाइन का अंदर ये कैपेसिटर फॉल्ट हो सकता है, ट्रांजिस्टर फॉल्ट हो सकता है, इसका अंदर ये सब PF है ये भी फॉल्ट हो सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ चेक करना पड़ेगा। किस तरह आपको लास्ट में बताता हूँ और दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। और मान लो ये लैम्प लगाने के बाद वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा तो क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये पावर सेक्शन का फॉल्ट को रिपेयर करना पड़ेगा, बट वोल्टेज प्रॉपर है इसीलिए ये सेक्शन को देखने का ज़रूरत नहीं है, EST सेक्शन को देखना पड़ेगा। तो चलिए ये डैमी लोड को मैं आउट काट देता हूँ, ये देखने का अभी ज़रूरत नहीं है। आप ऊपर से थोड़ा सा दिमाग लगा कि इसको अच्छा करके देख सकते हो, ठीक है, कि ये EST खोला हुआ है कि नहीं है, कुछ भी जला हुआ फटा हुआ पार्ट्स कैपेसिटर नज़र में आता है कि नहीं, ये भी एक बार देखना पड़ेगा। तो चलिए कोई बात नहीं, एक बार अच्छा करके देख लेता हूँ। तो दोस्तों कुछ भी पार्ट्स जला हुआ फटा हुआ नज़र में नहीं आ रहा है। तो इसी तरह प्रॉब्लम दोस्तों खुद EST फॉल्ट हो सकता है और आउटपुट ट्रांजिस्टर भी फॉल्ट हो सकता है। तो चलिए एक बार EST को चेंज करके देखना पड़ेगा, ठीक है। EST नंबर कितना है यहाँ पर, तो क्लियर नहीं आ रहा है। चलिए मैं आपको बाद में क्लियर करके EST नंबर दिखाता हूँ। और उसका पहले क्या करना पड़ेगा, कौन सा पार्ट चेंज करके देखना पड़ेगा, ये ट्रांजिस्टर भी चेंज करके देखना पड़ेगा कि चलिए कुछ शॉर्टिंग आता है कि नहीं मीटर पर, एक बार टेस्ट करके नॉर्मल तरीक़ा से एक बार देखना पड़ेगा। तो चलिए मीटर को कॉन्टिन्यूटी मोड पर रखना होगा और ये कॉन्टिन्यूटी 10 ohms का आसपास शो हो रहा है। और ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव का साथ ये आउटपुट ट्रांजिस्टर का ये कुछ भी शॉर्टिंग नहीं आ रहा है। तो मतलब इसी तरह शॉर्टिंग चेक हर टाइम नहीं होता है। तो 180 वोल्ट लाइन का डायोड को एक बार चेक करना पड़ेगा, ये भी शॉर्ट नहीं है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट टाइम क्या करना पड़ेगा, ये ट्रांजिस्टर भी फॉल्ट हो सकता है, EST भी फॉल्ट हो सकता है और इसका अंदर ये PF भी फॉल्ट हो सकता है। ये तो कुछ भी शॉर्टिंग तो नहीं मिल रहा है। तो चलिए EST एक बार चेंज करके देखता हूँ, क्योंकि EST अधिक फॉल्ट होता है। तो दोस्तों EST ओपन करने का जो तरीका ये बहुत आसान ट्रिक है। आपको इसी तरह नीडल लेना पड़ेगा और नीडल लेकर आप आसानी से EST को ओपन कर सकते हो। ओपन करने के बाद एक्स्ट्रा रंग लगाने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बट दोस्तों चलिए आपका सामने ओपन करके देखा तो और आपको इसी टाइम बताना चाहता हूँ। आप इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम के बारे में लॉन्ग डिस्कस करना चाहता हो तो मैं आप सब लोगों के लिए मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया व्हाट्सअप जैसा। तो वो ग्रुप का लिंक मैं ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स का अंदर दे के रखा हूँ। आप वो लिंक पर क्लिक करके वो ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हो, बिल्कुल सब कुछ फ्री में। उसका पहले आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। और दोस्तों आप ये वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिए, क्योंकि EST चेंज करने के बाद ये प्रॉब्लम रेडी होगा तो बहुत ही बढ़िया बात है, और नहीं होगा तो और क्या चेक करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। और ये वीडियो का आपका जो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो आप ये वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए
और दोस्तों ये चैनल पर आप नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और जो दोस्त पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है सभी दोस्त को मैं थैंक यू देना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मैं नेक्स्ट टाइम अब वीडियो जब मैं अपलोड करूँगा आपके पास साथ साथ नोटिफिकेशन तब पहुँचेगा कि आप बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल करके रखेगा। तो और आप कमेंट जब करते हो, कमेंट का रिप्लाई मैं सभी कमेंट का रिप्लाई देने के लिए कोशिश करता हूं, तो दोस्तों उसका भी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, आप बेल आइकन को क्लिक करके ऑल करके रखेगा। तो ठीक है दोस्तों, नहीं तो आपका पास जो मैं आंसर दूंगा वो आपके पास नहीं जाएगा। तो दोस्तों ये जो चैसिस है ये 17 इंची मॉनिटर ट्यूब का चैसिस है। इसका बेस देखिए डबल फोकस पिन वाला बेस है। ठीक है, ये 17 इंची का ही बेस होता है। और इसका जो EST नंबर BSC 25T1719A, ठीक है 1719A, मतलब ये जो EST 1010 E जैसा, ठीक है दोस्तों 1010 E जैसा। तो दोस्तों 1010A अलग होता है, 1010 E अलग, मतलब 1010 E 17 इंच टीवी का अंदर बहुत अच्छा तरीक़ा से एडजस्ट हो जाता है दोनों साइड। ठीक है, इसी तरह इसका डिफरेंस है। तो मेरा पास सेम नंबर नहीं है अभी, बट मेरा पास जो नंबर है आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये नंबर भी आप यूज़ कर सकते हो। ये भी 17 इंची ट्यूब का अंदर देखिए BSC 25N06, ठीक है 25 और 608, ये नंबर आप अच्छा करके देखिए। ये मैं यहाँ पर लगा के आपको दिखाता हूँ। तो चलिए EST लगाने के बाद सप्लाई देके देखूँगा कि क्या रिजल्ट आता है। तो दोस्तों ये जो EST को मैं सोल्डरिंग किया अभी इसी टाइम, तो चलिए EST कैप को थोड़ा दूर में रखूँगा और ये दो वायर को मैं अभी कनेक्शन नहीं करूँगा, एक बार टेस्ट करूँगा कि EST बनता है कि नहीं, 110 वोल्ट प्रॉपर आता है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं एक बार सप्लाई देके देखता हूँ और उसके बाद ये ओके हो जाएगा तो मैं पूरा फिटिंग्स लास्ट में करूँगा। ठीक है, तो मीटर को फिर भी 200 DC रेंज पर सिलेक्ट करना पड़ेगा और ये रेजिस्टेंस को मैं ओपन करके रखा हूँ, ये रेजिस्टेंस को कनेक्शन करना पड़ेगा। तो चलिए एक बार सप्लाई देके देखता हूँ कितना वोल्ट आता है। ठीक है, तो चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। तो दोस्तों मैं सप्लाई दे दिया, EST भी बन गया। EST सप्लाई अभी देखिए 110 वोल्ट परफेक्ट है, ये देखिए 110 वोल्ट सप्लाई परफेक्ट है, EST बन गया। इसका अलग अलग जो वोल्टेज अब देखिए 29 वोल्ट, तो रेगुलेटर वोल्ट और साउंड वोल्ट सब कुछ बन गया। तो चलिए मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। तो दोस्तों आप खुद ही देखिए कि EST चेंज करने के बाद इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो ये वीडियो के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपको शेयर किया आपका अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर आप नया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो फुल वॉच करने के लिए।